व्याख्या चक्षुर्मृतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य गुरु एच श्री श्रीधर महाराज जी, समस्त गुरुवर श्री इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, मेरे मेंटर एच सुंदर गोपाल प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो आज चेतन चरितामृत का सेकेंड चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, उसमें से एक क्वेश्चन कि जो मंगलाचरण के 14 श्लोक है, उसमें श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कितने श्लोकों में नित्यानंद प्रभु का वर्णन किया है। अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हर चैप्टर में स्टार्ट में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उस चैप्टर का एक श्लोक में समरी फॉर्म में लिखना है और साथ में ही नमस्कार किया है, आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो यहाँ पे वो फर्स्ट श्लोक में इस तरह से बता रहे थे जैसे कि एक सागर है, समुद्र है और उसमें बहुत सारे मगर हैं, और फिर भी एक ऐसा बालक जिसको कुछ भी नहीं आता, अबोध बालक, उस सागर को वो पार कर सकता है। उसी तरह से महाप्रभु के आशीर्वाद से तुमको नमस्कार करते हैं, उनसे आशीर्वाद की वांछा करते हैं। उनके आशीर्वाद से जो परम सत्य रूपी सागर है, परम सत्य को समझना, कहते हैं ना हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो हम उसको समझ नहीं सकते। अनंत शेष कहते हैं कि वो अपने 1000 मुखों से कब से भगवान के गुणों को वर्णन कर रहे हैं, तब भी वो अभी तक उसका कंप्लीट वर्णन नहीं कर पाए। तो हम कैसे समझ पाएंगे? हम भी उस अबोध बालक की तरह अज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी हम इस सत्य को समझ सकते हैं। और इसमें मगर क्या बताया, जो सिद्धांत, जो इतने सिद्धांत हैं, उसको हम समझ सकते हैं कैसे? महाप्रभु की आशीर्वाद से। तो ये इन्होंने यहाँ पे श्लोक में बताया है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये वांछा की है कि जो चेतन महाप्रभु की कथा है वो निरंतर ही हमारे अंतःकरण में चलती रहे और हमेशा हम इनका गुणगान करते रहें। अब जो मंगलाचरण का थर्ड श्लोक था, जिसमें कि चेतन महाप्रभु कौन है, इसके बारे में उन्होंने वर्णन किया था। तो इस चैप्टर में वो ही श्लोक को एक्सप्लेन किया है। चेतन महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, राधा कृष्ण मिलित तनु स्वयं कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण के गुणों का, भगवान कृष्ण कौन है, उनको किस रूप में समझते हैं, ज्ञानी किस रूप में जानते हैं, योगी किस रूप में जानते हैं, भक्त किस रूप में जानते हैं। तो भगवान कृष्ण को समझाने का, उनके बारे में बताने का यहाँ पे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने यहाँ वो वर्णन किया है। और अब हम उसे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चेतन महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। तो जब कृष्ण का वर्णन करते हैं तो महाप्रभु का वर्णन भी है। वो स्वयं महाप्रभु कौन है? कृष्ण है। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। तो हर चैप्टर के स्टार्ट में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य और समस्त भक्त को प्रणाम करते हैं, उनकी जय करते हैं। तो अभी जो थर्ड श्लोक है उसको बता रहे हैं कि जो उपनिषदों में ब्रह्म है वो भगवान की क्या है? अंग कांति है। वो चेतन महाप्रभु की अंग कांति है। और जो परमात्मा है वो कौन है? भगवान के अंश है। तो इसमें बताया जिसका वर्णन उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हुआ है, वह उनके शरीर का तेज है, और परमात्मा के रूप में जाने वाले भगवान उनके पूर्ण स्थानीय पूर्ण अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण जैसे षड ऐश्वर्यों से युक्त हैं, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु भी वही परम सत्य हैं। तो यहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताएंगे, कृष्ण के गुण और महाप्रभु के गुण कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है। तो उनको हम समझने, अगर हम कृष्ण के गुणों का वर्णन कर रहे हैं तो समझना है उस समय हम महाप्रभु के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो जिन्हें श्रीमद् भागवत नंद महाराज के पुत्र के रूप में बतलाता है, वही भगवान चेतन के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। भागवतम में यहाँ पे और क्लियर किया कि भागवतम में जो नंद के सुत हैं वही कृष्ण अब कौन है? महाप्रभु। अब यहाँ पे भागवतम का एक श्लोक लिया है, वदन्ति तत्त्वविदं तत्त्वं यस विदं तत्त्वं
यत् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति इति शब्दते। ये भगवान को 3 स्टेजेस में जानते हैं। जैसे ज्ञानी लोग जो हैं वो कैसे जानते हैं, उनको ब्रह्म के रूप में, और जो उनको योगी हैं वो परमात्मा के रूप में जानते हैं, और भक्त उन्हें पूर्ण रूप में जानते हैं। तो पूर्ण, पूर्णतम और पूर्णतर, पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम। तो पूर्ण ब्रह्म जो स्टेज है वो पूर्ण है, तो पूर्णतर क्या हुआ, परमात्मा, और जो स्वयं भगवान कृष्ण है वो क्या हो गए, पूर्णतम। तो यहाँ पे इसी चीज को आगे कई श्लोकों में और कई प्यारों में इसी को आगे वर्णन किया है कि भगवान जो है, जैसे कि एक अगर हम सूर्य के बारे में बात करें, कोई ये सिर्फ जानता है कि सूर्य जो है, हाँ इससे एक प्रकाश आता है, इस तरह से एक सूर्य है, केवल उसके प्रकाश के बारे में जान रहा है कि क्योंकि प्रकाश उसको फील हो रहा है। उसके बाद कोई कहता है कि नहीं सूर्य एक प्लेनेट है, तो उससे थोड़ा आगे की स्टेज हुई। और फिर कोई कहता है कि सूर्य एक लोक है, उसके अंदर उसके जो देवता है, उसके जो सूर्य भगवान जो है विवस्वान, वो कौन है, उसके राजा हैं। तो अब ये पूर्ण तरह से उसको जानना हुआ। तो उसी तरह से जो ज्ञानी है, जब वो ब्रह्म की बात करते हैं तो वो उनको पूर्णतः नहीं जान रहे, वो सिर्फ क्या जान रहे हैं कि जो एक अंग ज्योति उनकी निकल रही है वही सब कुछ है, उसमें जाके ही मिलना है। और जो योगी हैं वो परमात्मा के रूप में जानते हैं। परमात्मा जो सबके हृदय में है वो भगवान का सिर्फ एक अंश है, क्षीरोदक्षय विष्णु जो भगवान का अंश है। और जो उसको पूर्णतम रूप में जानता है वो जानता है ये कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण। तो इसी को आगे और बताया है जैसे कि ब्रह्मा जी कहते हैं, यस्य प्रभा पर्वतो जगदंड कोटि, मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से संपन्न है। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने भी क्या बताया हा? कि ये कौन है, आदि, जो सबके आदि हैं उनके दिव्य स्वरूप का दीप्तिमान तेज। यहाँ पे भी इन्होंने इसको और पुष्ट किया कि उनके शरीर से जो ज्योति निकल रही है वो क्या है, ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है, और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य प्रकार के ग्रहों को उनके विभिन्न ऐश्वर्यों के साथ प्रदर्शित करते हैं। ये सबका बेस कौन है, गोविंद, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, मैं भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, वे ही मेरे स्वामी हैं, केवल उन्हीं की कृपा से मुझमें ब्रह्मांड का सृजन करने की शक्ति है। ब्रह्मांड का सृजन ब्रह्मा जी ने किया, लेकिन किससे प्रकट हुए, गर्भोदक्षय विष्णु के नाभि कमल से। और गर्भोदक्षय किससे, कारणोदक्षय विष्णु से। और कारणोदक्षय विष्णु बलराम जी से। और बलराम जी किसके एक्सपांशन, भगवान के। तो सबके आदि कौन है, भगवान कृष्ण। तो यहाँ पे ये ब्रह्मा जी जब ब्रह्म विमोहन लीला है, उसके बाद जब उनको अपनी गलती का एहसास होता है और जो भगवान को वो माफी मांगने के लिए आते हैं, तो इस तरह से वो उनका अभिवादन, उनकी स्तुति करते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे भगवान ने बताया, जैसे भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को बोला है कि अब मैं तुमसे और अधिक क्या कहूँ। भगवान स्वयं इस चीज को पुष्ट कर रहे हैं, मैं केवल अपने एक अंश के द्वारा इस विराट जगत में व्याप्त रहता हूँ। भगवान हर जगह है, पूरे हर भौतिक अवयव में भगवान है, और वो फिर उनका क्या है, सिर्फ एक अंश, सारे ब्रह्मांड, इतने कोटि ब्रह्मांड सबके अंदर वो व्याप्त है। यह वैकुंठ लोग, इतने सारे आध्यात्मिक लोग, इतने सारे भौतिक लोग, सब में भगवान व्याप्त हैं, वो भी सिर्फ अपने एक अंश के द्वारा। तो यहाँ पे कृष्ण को, भगवान कृष्ण को यहाँ पे समझाया है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उनके गुणों का वर्णन किया है, जिसमें कि उन्होंने उनको पुष्ट भी किया है ब्रह्मा जी की स्तुति के द्वारा। अर्जुन को जो भगवान ने ज्ञान दिया है उसके द्वारा, स्वयं भगवान ने भी यहाँ पे बताया कि मैं अपने एक अंश द्वारा ही जगत में व्याप्त हूँ। जो लोग ज्ञान तथा योग के मार्ग पर चलते हैं वे भगवान ही की पूजा करते हैं, क्योंकि वे निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में उन्हीं का अनुभव करते हैं। जैसे कि हमने समझा कि ब्रह्म भी उनकी ज्योति है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, एक तरह से भगवान की ही पूजा कर रहे हैं और परमात्मा भी उनका अंश है।
नारायण और कृष्ण, नारायण भी भगवान के क्या है, अंश के अंश। तो नारायण तथा श्री कृष्ण एक ही ईश्वर हैं, किंतु एक होकर भी उनके शारीरिक लक्षण भिन्न हैं। जैसे कि वो लोग बोलते हैं कि कृष्ण जो है उनके 2 हाथ हैं, वो मुरली धारण करते हैं, और नारायण उनके 4 हाथ हैं, तो शंख चक्र गदा पद्म है। और कई लोग ये भी बोलते हैं नारायण के 4 हाथ हैं, तो जो भगवान कृष्ण हैं वो उनके ही अवतार हैं। इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पुष्ट किया है ब्रह्मा जी ने भी कि नारायण भी कौन है, भगवान के अंश हैं। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, मैंने उस कमल से जन्म लिया जो आपकी नाभि से निकला था। इस तरह आप मेरे माता पिता दोनों हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। माता पिता अपनी संतान के अपराधों को कभी गंभीरता पूर्वक नहीं लेते। अगर संतान कुछ अपराध भी करती है तो माता पिता हमेशा उसको क्षमा करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ। अब कृष्ण यदि पूछते हैं कृष्ण कि आपके पिता तो नारायण है, गर्भोदक्षय विष्णु के नाभि कमल से हुए वह, मैं तो एक गोप बालक हूँ, तो आप मेरे पुत्र कैसे हो सकते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि मैं आपको इसका प्रमाण देता हूँ कि क्या आप नारायण नहीं है, आप अवश्य नारायण हैं। तो मैं आपको इसके अब प्रमाण देता हूँ। तो यहाँ पे अब ब्रह्मा जी इसके कुछ प्रमाण देंगे। नार शब्द, नार जो है, नार मीन्स जीव, जितनी भी जीव आत्मा है, और आयन मीन्स उनको आश्रय देने वाले, जीवों को आश्रय देने वाले। आप आदि नारायण हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कैसे एक्सपांशंस हुए हैं, तो आप ही पहला कारण हुए जो सबको आश्रय देते हैं। आपसे ही सारे विष्णु जो हैं पुरुष अवतार हैं, उनका एक्सपांशन हुआ, तो कारण सबके आप ही हैं, तो इसीलिए ये पहला कारण उन्होंने बताया। दूसरा कारण, जीवों के प्रत्यक्ष ईश्वर पुरुष अवतार हैं। जीव क्या मानता है, जो विष्णु है वो हमारे ईश्वर है, प्रत्यक्ष ईश्वर वो, लेकिन क्या है, वो पुरुष अवतार है, कारणोदक्षयी, गर्भोदक्षयी और क्षीरोदक्षयी। लेकिन आपका ईश्वर उनसे भी बहुत अधिक है। चूंकि आप समस्त जीवों के आश्रयों की रक्षा करते हैं, अतएव आप मूल नारायण हैं। समस्त जीवों के आश्रय कौन हुए, तीनों पुरुष अवतार, और आप क्या करते हैं, उनकी भी रक्षा करते हैं, तो इसलिए आप मूल नारायण हैं। अब तीसरा कारण बता रहे हैं कि ब्रह्मांड असंख्य है और वैकुंठ लोक अनेक हैं। आप इस भौतिक जगत में तथा दिव्य जगत में, दोनों में समस्त जीवों के भूत, वर्तमान तथा भविष्य के समस्त कर्मों को देखते हैं। जितने भी ब्रह्मांड है, सारे भौतिक जगत, और जितने भी वैकुंठ आध्यात्मिक जगत है, उसमें सभी जीवों के भूत, वर्तमान और भविष्य को आप देखते हैं। सबके कर्मों के साक्षी हैं, इसलिए आप सभी का सार जानते हैं। सारे जगत इसलिए विद्यमान है क्योंकि उन पर आपका निरीक्षण है। आपके निरीक्षण के बिना कोई ना तो जीवित रह सकता है, ना हिल सकता है, और ना ही अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है। कहते हैं ना कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो वहाँ पे वही बता रहे हैं कि आपकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आप सारे जीवों की गतियों का निरीक्षण करते हैं, इसलिए भी आप भगवान नारायण हैं, क्योंकि भगवान नारायण क्या है, जीवों के आश्रय। तो इस तरह से उनकी रक्षा करके, उनके कर्मों का निरीक्षण करके, और इस तरह से उन सबके मूल कौन है, आप हैं। अब कृष्ण अगर भगवान जी को बोल रहे हैं, हाँ जो आप कह रहे हैं उसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। भगवान नारायण तो वे हैं जो समस्त जीवों के हृदयों में आसीन रहते हैं और कारण सागर के जल में शयन करते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, वही भगवान नारायण जो जल में तथा सारे जीवों के हृदय में रहते हैं, आपके अंश मात्र हैं। क्योंकि कारणोदक्षय विष्णु किससे उत्पन्न हुए, किससे, वो किसका विस्तार है, बलराम जी का। नारायण के कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु तथा क्षीरोदक्षय रूप भौतिक शक्ति के सहयोग से सृजन कार्य करते हैं। ये रूप भी भौतिक शक्ति के सहयोग से सृजन का कार्य करते हैं। इन सब का कारण लेकिन कौन है, भगवान। गर्भोदक्षय विष्णु जो है, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकलते हैं, फिर ब्रह्मा जी सारे जीवों को प्रकट करते हैं। तो सारे जीवों के जो परमात्मा है, जो वो कौन है, गर्भोदक्षय विष्णु। और एक जीव विशेष के जो सबके अंदर रहते हैं, वो है क्षीरोदक्षय विष्णु। तो इस तरह से ब्रह्मा जी यहाँ पे भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये स्तुति यहाँ पे क्यों बताई, भगवान जैसे कि हम समझ सकें कि हम किसका अंश हैं, उनके अंदर क्या क्या गुण है। तो इस तरह से यहाँ पे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको वर्णन किया है उन्होंने। अब आगे की क्लास में हम आगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।